जैसे मैंने आपको बताया कि धीरेन पांडे के साथ में मैंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट बिजनेसमैन कूल होके एकदम डील करना, बात करना, डील को क्रैक करना, उनके जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। किया तो मैंने बहुत लोगों के साथ में काम हुआ, और एकदम शांत दिमाग से, जितना शांत दिमाग से हम काम करेंगे, उलझे हुए तो इतना रहते हैं सम्राट सर कि कब क्या निकल जाए मुंह से, तो उतना कंट्रोल करते हुए वो उस बंदे से बहुत कुछ सीखा भी हूँ मैं। बड़ा भाई मानता हूँ उनको मैं, बिल्कुल। जैसा कि लास्ट टाइम हम गढ़चिरौली की तरफ गए थे, तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो जय सेवा वाले वहाँ पे रास्ता जाम करके, जो सुरजागढ़ से ट्रक चलते हैं घुघुस के लिए, ओवरलोड माल होके जाता था, 2 लोग की डेथ हो गई थी, चक्का जाम कर दिया गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाड़ू वो खुद रोड पे बैठ के और बोले कि कोई जेल नहीं जाएगा, जबकि सब पुलिस वाले वहाँ पे आ चुके थे। अब कोई दंगा करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तब मैंने वहाँ उनको देखा कि वो बोले कि कोई किसी को जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी मतलब हार्ड वर्क हो जाए, मुंह में शक्कर और सिर पर बर्फ रख के काम करना पड़ता है। अच्छे से लोग यानी एसपी, डीएसपी, उनको तक हमको हैंडल करना पड़ता कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा, बिल्कुल जैसा मैंने बताया सलमान खान, उनके लिए तो पब्लिक टूट जाती है, उनको हैंडल करना यानी वहाँ पे तो 1000 भी बाउंसर लग जाए तो कम है। अब इनके साथ रह के मैंने तो, मुझे बहुत सारी किक मिली इनके साथ रह के। जैसा कि अभी क्राइम का जब नाम आया ही है सामने, तो अब वो बोलते हैं ना कि छाछ को भी फूक फूक के पीना चाहिए, तो उसी तरीके की जर्नी रही है मेरी। क्रिमिनलों के साथ उठना बैठना, फिर ऐसी किक मिली मुझे कि नहीं कुछ अलग किया जाए, तो वहाँ से अपन ने ये जर्नी स्टार्ट की है। Hello everyone, welcome back to another episode of Link to Success with Samrat. दोस्तों, हमने हमेशा हमारे पॉलिटिशियंस, लीडर, इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी को हमेशा सिक्योरिटी के साथ ही देखा है, उनके बाउंसर्स के साथ देखा है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ काला सूट और काले चश्मे तक लिमिटेड नहीं है, इट्स बियॉन्ड दैट। तो बस इसी इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमने आज हमारे गेस्ट को बुलाया है, दैट इज मिस्टर नवीन सिंह, प्राउड ओनर ऑफ पवन सुद स्कॉट, जिन्होंने 15 साल से इसी इंडस्ट्री में काम किया है। तो बस आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे सिक्योरिटी इंडस्ट्री का सच, जो कैमरे पे कभी नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन विथ हिम। हेलो नवीन सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज आप टाइम निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सम्राट सर। सो नवीन सर, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स जो नए हैं उनके लिए आप एज ए इंडिविजुअल खुद को एक छोटे से तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा सर। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह, मेरी कंपनी पवन सूद बाउंसर स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड। मैंने 2012 में, मैं बॉडीगार्ड नहीं था, एज अ पैशन कि मुझे ऐसा लगा कि बॉडीगार्ड बनना चाहिए, तो मैं बहुत पहले इवेंट किया, इवेंट के बाद पर्सनल बॉडीगार्ड बना, जैसे कि बाड़ू धानोरकर, बिलासपुर के धीरेन पांडे, विजू वेडेट्टीवार, तो इन लोगों के साथ में काम किया हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हम तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा लगा कि अपनी खुद की कंपनी तैयार करो और आने वाले टाइम पे आगे बढ़ने की आपने नहीं, अच्छा है सर, इंडिविजुअल को हमेशा इवॉल्व होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने जाना कि हमारे विदर्भ में भी, हमारे महाराष्ट्र में, स्पेशली इस साइड में कोई ऐसे भी है जो इतने बड़े स्केल पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि लोगों को हमेशा ना सेलिब्रिटी देखते हैं, उनके पीछे दौड़ने वाली टीम, उनको महफूज रखने वाला हाथ, वो बहुत कम लोग पहचानते हैं। सर, आपने अभी एक बात कही कि मुझे ऐसा लगा पर्सनली, तो ऐसा कोई इंसिडेंस जो आपके लाइफ में घटित हुआ होगा कि जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि नहीं यार मुझे सिक्योरिटी में जाना है, या यही लाइन है जो मेरे लिए बनी है, तो ऐसा क्या ऐसा मोमेंट था जिसकी वजह से आपको फील हुआ कि नहीं मुझे यही करना है? देखो सम्राट सर, ऐसा है कि
मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल पे भी आ सकता हूँ। मुझे पहले से पैशन था कि स्पोर्ट्स में मेरे को जाना है। तो पहले ग्राउंड, फिर उसके बाद पावर लिफ्टिंग, फिर बॉडी बिल्डिंग, ऐसा करते मैंने ये जाना कि बहुत लोग हैं बॉडी बिल्डर, वो बॉडी बना रहे हैं, पैशन कर रहे हैं, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को कुछ ऐसा बनना है, और बॉडी बिल्डिंग बहुत हार्ड गेम है। तो मुझे ऐसा लगा कि हर कोई बॉडी बिल्डर तो नहीं बन सकता। बॉडी अगर बना रहे हैं आप, तो उसका यूज़ क्या कर रहे हो आप? यूज़ भी तो कीजिए, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए आज के डेट में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हर कोई वो उसको अचीव नहीं कर सकता, और अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो उसका फिर फ़ायदा उठाइए। करेक्ट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न आपका कि आप सिक्योरिटी में बिल्कुल। आए हो। बहुत बढ़िया सर। और आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा सर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ अ एक्सपेंसिव स्पोर्ट। बहुत सारे लोग बनाते हैं बॉडी, लेकिन उसका यूज़ सही में नहीं हो पाता है। या तो इन्फ्लुएंसर बन जाओगे, बन के कितना करोगे। लेकिन आपकी जो लाइन चूज़ किया, दैट इज़ रियली ग्रेट सर। आप एज अ ओनर ऑफ पवन सूद प्राइवेट लिमिटेड, जो एक सिक्योरिटी एजेंसी है, इसमें किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हो? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो जैसा रिक्वायरमेंट सामने से बोलता है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। सर आपने कहा कि 2012 में आपने स्टार्ट किए थे एज ए इंडिविजुअल, आप टीम नहीं चल रहे थे उस वक्त आप, तो लोगों ने आपको कैसे अप्रोच किया? आपकी लुक्स को देखकर, या आपका नाम सुनकर, या आपका काम देखकर कैसे आपको अप्रोच किया कि सर हाँ, आप हमारे लिए एज ए, हमारी जान आपके हाथों में है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं? तो ये कैसे हुआ स्टार्ट? सम्राट सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी बोला कि स्पोर्ट्स में बहुत पैशन था मेरा। हाँ। तो एक मैं अच्छा पावर लिफ्टर भी था, 11 बार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और इंडिया बाप को रे। एक बार रिप्रेजेंट किया हूँ मैं। मेरा पासपोर्ट नहीं बनने के कारण मुझको इंटरनेशनल में चांस नहीं मिला, ओह। नहीं तो आज कोई और जगह पे होता। हम्म। 2012 में एपीजे अब्दुल कलाम आए थे चांदा पब्लिक ग्राउंड में, हंसराज Okay. जी ने उनको बुलाया था। तो बस यही पैशन के थ्रू कि एपीजे अब्दुल कलाम आ रहे हैं, और वही मन से मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि अपने को एक टीम तैयार करना चाहिए। जबकि बाउंसर क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी तो वैसे भी सब जानते ही हैं कि सिक्योरिटी जैसे एटीएम हो गया, हॉस्पिटल हो गए, बैंक हो गया, पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड उनको बोला जाता है। तो मैं बोला कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म अपने को नहीं मिलेगा। तो वहाँ से स्टार्टअप हुआ, और आज यहाँ तक पहुँच और गए, इस आज मुकाम यहाँ। पर पहुँचा है। बहुत खुशी होती है सर देख कर ये। सर फिर ये तो आपकी इंडिविजुअल जर्नी होगी कि एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको हम इतना नवाजा जाता है हमारे इंडिया में, रियली ग्रेट मैन, ये आपकी इंडिविजुअल स्टार्ट हो गई। फिर आपने कंपनी कैसे स्टार्ट की? यानी ऑब्वियसली आपने कहा कि हमने टीम स्टार्ट किया, लेकिन आपने फर्स्ट क्लाइंट को अप्रोच कैसे किया कि सर हाँ, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ? और आपका फर्स्ट क्लाइंट कौन था? क्योंकि फर्स्ट जो व्यक्ति होता है वो हमारे लिए हमेशा स्पेशल होता है, जो हमारे पे ट्रस्ट करता है और हमें काम देता है। तो उसका थोड़ा एग्जांपल दीजिए। अक्टूबर 14 तारीख को अम्बेडकर कॉलेज में एक प्रोग्राम होता है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, का। बहुत बड़ा तो फंक्शन। वहाँ से चांस मिला कि नहीं, एक नवीन जी है घुघुस के, तो काफ़ी अच्छा मतलब मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको इस बार मौका दिया जाए। तो एक वहाँ मैंने 10 लड़कों से शुरुआत की, और आज अच्छी खासी टीम रेडी हो गई हाँ, है। अब मैं हमारे व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा, अभी नागपुर में जो हमारे सरकार जी आए थे, तो वहाँ पे नवीन सर ने भी अराउंड 250 to 300 टीम का सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। ये सर, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। सर नेक्स्ट ये है कि बहुत से कम लोग ये जानते हैं, मुझे लगता है यू आर अ करेक्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। जब हम एक सिक्योरिटी फर्म तैयार करते हैं तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, और हमारे यहाँ है पसारा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या होता है पसारा एक्ट 2005, और कैसे काम होता है उसमें, और क्यों ज़रूरी है एज ए सिक्योरिटी फर्म? पसारा एक ऐसा है सम्राट सर कि लीगल तरीके से, अभी ये ना तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ये तो प्राइवेट में ही आ गया है। करेक्ट। अगर हम काम कर रहे हैं मार्केट में, या कोई इवेंट कर रहे हैं, अगर वहाँ कुछ हलचल होती है, थोड़ा बहुत अगर झगड़ा हो गया या फिर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट पुलिस तो हायर नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है। तो फिर हमको वहाँ बुलाया जाता है।
तो पसारा, जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया, मैं बोलना चाहूँगा उस बात पे, ये जो पसारा है ये लीगल है, इसमें पुलिस की परमिशन पहले से ही हो जाती है। जहाँ हम इवेंट करने जा रहे हैं, अब जैसे कि 50 लोग में मुझे भेजना है, तो उसके लिए अपने को एसपी से पसारा लेना, सॉरी एसपी से परमिशन लेना पड़ता है। लीगली डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो ना ही किसी को तकलीफ, और कुछ इशू भी हो जाते हैं तो वो सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। यानी इन शॉर्ट पसारा इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस ओनली। सर पसारा में आर्म एक्ट्स भी आते हैं, जैसे आपने कहा कि हम वेपन सिक्योरिटी भी देते हैं, जी तो क्या उसमें आर्म एक्ट इंक्लूडेड होता है? यस। ओके। और अगर किसी को डालना है तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन ऐसे मैंडेटरी होते हैं कि हाँ अगर आप सिक्योरिटी फर्म शुरू करना चाहते हो तो पसारा के अंडर ये डॉक्यूमेंटेशन आपको लगेंगे, ऐसी कोई लिस्ट होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बस उनका पुलिस परमिशन, फर्स्ट प्रायोरिटी में तो पुलिस परमिशन उनका लगेगा, क्योंकि जितने भी बंदे काम करते हैं ये एक अच्छे घर से आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत गरीब घर से आते हैं, तो उनका कैरेक्टर पहले मैं चेक करता हूँ, Character उसके बाद certificate. हाँ अपनी कंपनी में उनको इनवाइट करता हूँ। इनवाइट करते हो, और आगे अगर आप सिक्योरिटी देना है तो उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप हासिल करते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मुझे इवेंट आया कि नवीन जी इतने इतने बंदे लग रहे हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि किस बेस पे लगेंगे, बर्थडे पार्टी है या फिर शादी है या फिर हल्दी रस्म है, या तो जो भी है पहले तो पूछता हूँ मैं कैसा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का झगड़ा भी हो रहा है तो भाई 10 बंदे भेज दें वहाँ पे, अपने को पता ही नहीं कि किस चीज़ के लिए किस भेजने? चीज़ का मैटर है। तो ऐसे भी फ़ोन आते हैं मुझे, उसको लीगल तरीके से। रवि सर रिसेंटली अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि आपने सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी को नागपुर में सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, 300 पीपल एंड अबव की टीम। तो मैंने आपकी जो जर्नी देखी है तो मुझे लगता है कि आपने पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, आइडल्स, सेलिब्रिटीज़ को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप। तो क्या लगता है आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन से लोग बेस्ट होते हैं काम करने के लिए या इजी होते हैं, और कौन से लोग बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कियोस, तकलीफ क्रिएट करते हैं? मैं बताना चाहूँ कि इजी तो इसमें इजी का वर्ड ही नहीं है। इजी वर्ड कोई भी रहो। 2018 से मैं यहाँ से काम करते करते एक ऐसा मौका मिला कि नितिन जी के साथ में मैंने काम किया है। नितिन जी गडकरी नागपुर में ओके, ट्रांसपोर्ट। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव होता है, तो वहाँ ऐसा 14 दिन का प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पे एक से एक सेलिब्रिटी आते हैं। जैसे कि बता देना चाहूँगा, अपने बॉलीवुड के स्टार सलमान खान ओपनिंग बाप रे। करके जाते हैं, फिर कंटिन्यू डे बाय डे सेलिब्रिटी वहाँ पे आते हैं। इन 14 डेज का जो फंक्शन होता है, अलग अलग लोग, अलग अलग सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स वहाँ आते हैं। ये तो बहुत हो गया। तो फिर कौन सा इजी तो नहीं होता है, लेकिन कौन जो सबसे टफ कर देता है काम, कौन से लोग? टफ यानी पॉलिटिकल, पॉलिटिशियंस टफ कर देते बहुत हैं। ज़्यादा, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि उनको पब्लिक के बीच में से निकालना पड़ता है हमको। स्टार तो बॉलीवुड के है, लेकिन जो अपने पॉलिटिशियन हैं वो उनसे भी बड़े स्टार हैं। करेक्ट। तो उनको, उनके पास तो वेपन वाले रहते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, पुलिस रहती है अपनी, पर हमको इसलिए जाना पड़ता है कि पब्लिक मैनेज नहीं होती, तो वो काफ़ी टफ काम होता है। तो सर आपने कहा कि पॉलिटिशियंस को भीड़ से निकालना बहुत दिक्कत वाला है, तो आपके कैसे कोई रूल्स होते होंगे ना, कि आपकी कोई सी ट्रिक होती होगी कि हाँ इतनी भीड़ तो है, हमें तो निकालना है, हमें तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप उनको कैसे बचाते हुए उनको निकालते? और सबसे बेस्ट यानी मुझे ये जानना है कि आपकी नज़रें लोगों पे ऐसी कौन सी चीज़ें देखती है, आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये थोड़ा अलग, ये गलत लग रहा है, या ये थोड़ा सा कुछ गलत काम कर सकता है? तो ऐसे कुछ बताइए ट्रिक्स या आपके रूल्स जो आप फॉलो करते हो सिक्योरिटी के टाइम पे। सम्राट साहब, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेस मीडिया भी अवेलेबल होती है, बट जो उसमें विरोधी पक्ष के लोग होते हैं उनको पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। नहीं होती है तो अब क्योंकि कैसे उनकी आंखें पहचानते बता हैं? देती है कि ये विरोधी पक्ष का पर्सन है और ये कुछ यहाँ पे हलचल करेगा। जैसे इतनी धूप में और लोग वैसे ही चेहरा उतरा होता है, तो कुछ ऐसे हाव भाव होते होंगे ना आपके कि नहीं यार इसके इतनी भीड़ में तो आपको हाथ भी नहीं दिखते होंगे, अगर उसके हाथ में कुछ वेपन भी हो या कुछ वो करना भी चाहता हो तो भी इज लाइक यानी वो घुल मिल गया है लोगों में, तो कुछ तो पॉइंट्स हो गए नहीं जो तो सर कैसा है सम्राट सर
पब्लिक के बीच में तो चोर दिख ही जाता है, दिख ही जाता दिख ही जाता है, उसकी आंखें गवाह दे दी। गवाही दे देती है। चलो बढ़िया, यानी आपका वो टैलेंट हो गया कि आंखों में लगे हैं एक्सरे, कि आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक्सपीरियंस भी आपको ये सिखाता है कि हाँ ऐसे लोगों डे को बाय डे जैसा जैसा हम इवेंट करते जाते हैं, डे बाय डे कुछ ना कुछ हर एक इवेंट में, हर एक प्रोग्राम में सीखने मिलता है। और छोटी छोटी जो भी गलतियाँ होती है, वो इवेंट जैसा ख़त्म होता है डिस्कस करके, फिर नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ों को मायने रखते हुए फिर नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी। ऐसे करते करते मैं आज 1000 के ऊपर इवेंट कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया काम है सर। और जैसे जैसे इवेंट होता है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता है, लोगों से मिलना जुड़ना, हर तरीके के लोग मिलते हैं। सर अभी आपने कहा था कि एक वर्ड कहा था कि एक्सपीरियंस से हमें सीखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि गलतियों से ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आपकी ऐसी कोई एकदम टॉप नॉच गलती जो आपको लगता है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई या होते होते बच गई, ऐसी कोई? गडकरी जी के प्रोग्राम में, अच्छा यही। वहाँ तो बड़ा टफ, इतना टफ कि वहाँ एमएलए को भी सामने नहीं आने दिया जाता है। पूरी जिम्मेदारी का काम होता है, 3 लाख पब्लिक डेली हैंडल करना, 3 लाख पब्लिक डेली। तो जानना कितने मेंबर्स है, कितने नगर सेवक है, कितने एमएलएस हैं, उनके बीच में से किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, काफ़ी टफ। फिर भी उसको जैसा बोलते हैं ना कि कितना भी मतलब हार्ड वर्क हो जाए, मुंह में शक्कर और सिर पर बर्फ रख के काम करना पड़ता है। अच्छे से लोग यानी एसपी डीएसपी उनको तक हमको हैंडल करना पड़ता कि सर प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर दी। नहीं सर, फिर भी आपने गलती आइडेंटिफाई नहीं की कि क्या गलती हुई थी आपसे उस फंक्शन में? जैसे कि दीप प्रज्वलन होता है, गडकरी जी जाने के पहले ही मैंने मेरा पैर डाल दिया था वहाँ पे। ओके। मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, गलत हो गया। तो वो गलती समझ में आ गई। समझ में आती। सर ईगो क्लैशेस होते हैं? बहुत ज़्यादा। किन में ज़्यादा है? वैसे तो पॉलिटिशियंस में तो होते ही है, लेकिन हमने सेलिब्रिटीज़ को बहुत टैंट्रम शो करते हुए देखा है कि हाँ ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा टैंट्रम्स कौन शो करता है, पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज़? सेलिब्रिटीज़। तो ऐसा कोई वाकया कि आपको लगा हो यार ये तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेलिब्रिटी है, ऐसा कोई रहा है आपके लाइफ में? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया सलमान खान, ओके। उनके लिए तो पब्लिक टूट जाती है, उनको हैंडल करना यानी उनका अलग ही ऑरा है, उनका अलग ही स्टार है। तो उनकी क्या ऐसे रिक्वायरमेंट्स रहे आपके लिए कि आपको लगा हो यार ये तो आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट? वहाँ पे तो 1000 भी बाउंसर लग जाए तो कम है। तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपके कहने से तादाद ही ज़्यादा, यानी सिक्योरिटी ही एक मेजर इशू होता है कि इतने लोग कहाँ से लेके आएंगे एंड ऑल। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि लोग इकट्ठा करने पड़ते हैं, तो आप आपके सिक्योरिटी के लिए सोर्सिंग कहाँ से करते हो कि हाँ इस गांव से या इस रीजन से, तो कैसे बुलाते हो लोगों की कि हाँ अब हमारे पास आइए और हमारे साथ काम कीजिए, तो आपकी सोर्सिंग कैसे होती है? जैसे चंद्रपुर में एक 18-19 जिम है, व्यायामशाला भी है, और जिस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं तो स्टेटस इंस्टा, तो आज के डेट में सम्राट सर सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव है, तो बंदे जुड़ जाते हैं कि सर हमको भी काम करना है, हमको भी जुड़ना है आपके साथ में। सर हरियाणा साइड में गांव बहुत फेमस है जहाँ के हर लोग बाउंसर ही बनता है, तो हमारे साइड भी ऐसा कोई चलन आया है अब तक कि? चलन तो आया नहीं, पर ला तो दिया हूँ मैं। ला रहे हो अब धीरे धीरे सर आप? हाँ सॉरी सर। पंजाब में तो उनकी नस नाड़ी ऐसी है कि घर घर में 4-4 पहलवान रहते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी रेस है सर कि, या कोई ऐसी क्या बोलेंगे हम लेगेसी कि हाँ इस साइड से ज़्यादा बॉडी बिल्डर निकलते हैं? जैसे कि अभी निकल रहे हैं, पहले तो उतना नहीं था। पहले तो अगर किसी ने बोला कि मुझे 50 बंदे चाहिए तो मुझे नागपुर से बुलाना पड़ता था, बट अगर आज की डेट में कोई बोलता है कि 200 बंदे चाहिए तो अपने चंद्रपुर में ही अवेलेबल है, निकल जाएंगे। तो उनकी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होती है कि इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना? 5-8 के ऊपर हाइट होनी चाहिए उनकी, अच्छा एक फिजिक होना चाहिए उनका, और फिजिक थोड़ा बहुत कम रहेगा चलेगा, बट उसको मैनेज करना आना चाहिए। ये अपने किससे कैसा बात करना है, हाइपर होके बात नहीं करना है, चीज़ों को हैंडल करते हुए समय निकालना है बस, कि 8 घंटा
7 घंटा जो जैसा भी इवेंट आता है समय निकालना है अपने को। सर आप इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आर्म्स जब आप प्रोवाइड करते हो तो उस वक्त आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि आर्म एक्ट तो मुझे नहीं लगता है कि आपके जो जनरल सिक्योरिटी होती है उनके पास लाइसेंस वगैरह होगा, तो उस वक्त आप कैसे हायर करते हैं, स्पेशली जिनके पास आर्म लाइसेंस हो या अलाउड है चलाना? आर्मी रिटायर। आर्मी रिटायर्ड, सिर्फ वही एक कैटेगरी होती है जो आर्म्स के लिए फिट होती है? अभी तो वैसे भी आर्म्स बनना ना के बराबर ही है। हाँ, तो वो एक दिक्कत वाला हो जाता है। ऐसा कोई वाकया है जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है चलाने की गोली? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। बट एक बार ऐसा मौका आया था। हाँ। नागपुर में प्रोग्राम हुआ था सपना चौधरी का, तो वहाँ पे वेपन्स अच्छा, निकल जो गए डांसर, थे। फेमस डांसर्स, तो वहाँ हाँ, तो वो प्रोग्राम भी थोड़ा सा टफ हो गया था मेरे लिए। बाद में वो प्रोग्राम को क्रैप कर दिया गया, होने नहीं दिया गया। सर अब क्लाइंट तो बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं आपके पास, ये मैंने जान लिया। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं यार ये तो गलत काम करने वाला बंदा है, फिर भी आपने किया हो, या फिर उसको आप कैसे हैंडल करते हो? मिले हैं ऐसे, बहुत से मिले हैं, एक दो नहीं बहुत से मिले हैं, बट मैनेज करके निकाल लिए उनको। नहीं तो कैसे करते हो आप? उनका काम करा देते हो या मना करते नहीं, मना ही कर देते हो ऑलमोस्ट, उनको समझा के कि क्राइम तो पहले होना नहीं चाहिए। और क्राइम के हिसाब से तो अपना चंद्रपुर एकदम बेस्ट है कि क्राइम ज़्यादा होता नहीं है यहाँ पे। होता भी है तो अपने यहाँ की पुलिस एकदम स्ट्रांग है। हो? सर अभी आपने 2-3 बार नागपुर का जिक्र कर दिया, लेकिन अभी नागपुर तो बहुत क्राइम रेट में बहुत हाई चल रहा है, तो आपके ऊपर उसका क्या एक परसेप्शन है? क्या सोचते हो आप इसके बारे में, क्यों ऐसा सब हो रहा है? अब नागपुर शहर एक ऐसा शहर है कि अमरावती एकदम लगा है, यवतमाल एकदम लगा है। अभी जैसा क्राइम के मामले में देखा जाए तो नागपुर ही सबसे टॉप पे चल रहा है। हाँ, तो क्या रीज़न? अभी आपने अमरावती और यवतमाल का नाम लिया, तो वहाँ से जो तड़ीपार हुए लोग जो यहाँ आ रहे हैं वो रीज़न है, या यही के लोग अभी यानी रील्स देखकर या वो रेज देखकर खुद को डॉन समझना बिल्कुल शुरू कर बिल्कुल दिए? यहीं के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का। लेकिन यही के लोग जो बन रहे हैं, इवॉल्व होके आ रहे हैं। सर अभी आपने एक और चीज़ कही कि हर शहर में अभी छोटे छोटे लोग बॉडी बिल्डर्स वगैरह कर रहे हैं और उनको लाइन नहीं मिलती है, तो सिक्योरिटीज आप जिनको हायर करते तो वो कर देते, लेकिन ऐसे लोग क्या आपको लगता है कि इंडिविजुअली जाके गलत कामों में जुड़ जाते हैं? गलत काम तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास आने के पहले वो गलत काम ही करते हैं। जब यहाँ आते हैं, जब वो टैग देखते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे आने के बाद, तो जब तरह तरह की जब इवेंट में वो जाते हैं तो उनका माइंड वैसे ही कि नहीं अब सही लाइन जा रहे हैं, अभी तक गलत लाइन में थे, अब ट्रैक मिल गया अपने को, अब यही लाइन में चलना है। तो क्या आपको लगता है कि जो अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी फिजिक अच्छी है और वो सुधरना चाहते हैं, तो उन लोगों को चांस मिलना चाहिए? दिस इज़ अ वैलिड? 100% मिलना चाहिए। फॉरेन में तो बहुत चलन है सर कि वहाँ के अगर क्रिमिनल्स भी है तो उनको जॉब्स मिलती है, इवन पुलिस लाइन में भी जॉब्स मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो आपका क्या कहना है इस पर? अब ऐसा तो कोई रूल फैक्टर अपने यहाँ बना ही नहीं है कि क्रिमिनल को भी चांस दिया जाए। करेक्ट। तो वही मैं कहना चाहता, क्या आपको लगता है कि मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ करना चाहिए? अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, हाँ, बट ऐसा तो कोई फैक्टर बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। करेक्ट। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि चांस तो मिलना चाहिए, और अगर सही में अगर वो पढ़ सकते हैं, जैसे जेल्स में भी स्कूल्स होते हैं, उनको एजुकेशन का भी दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनको भी चांस मिलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म से, पवन सूद प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी से, मुझे ऐसा लगता है उनको एक सेकेंड लाइफ जीने का चांस मिल रहा है, तो ये सही में बहुत अच्छी बात है और आप सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। सर जैसे कि मैंने कहा अभी कि आप बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, और आपने भी कहा कि आप सोर्सिंग करते हो उनकी फिजिक देखकर। ऐसी कोई ट्रेनिंग कराते हो आप कि एक बार ज्वाइनिंग हो गई, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारे यहाँ चलता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो आपका 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है कि हम आपको इसमें ट्रेन करेंगे और फिर हम फिल्टर आउट करेंगे कि हाँ आप इस क्राइटेरिया को मैच करते हो, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट हो। तो ऐसी कोई आपकी ट्रेनिंग चलती है, कोई प्रोबेशन पीरियड होता है, फिर आप देख के फाइनल डिसीजन लेते हो? अब जैसे कि आपने पूछा अभी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा इवेंट अभी
एक 15 लड़कों का इवेंट आया मेरे पास, तो कोई बोलता है कि भैया 2 बंदे मेरे पास में भी है, लाओ क्या उनको, तो बिल्कुल लाइए। तो ऐसा होता है कि वो 13 बंदे को मैं ना देखते हुए वो 2 बंदे के ऊपर जज करता हूँ कि काम किस तरीके से कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसको सारी अगर इंटरेस्टेड है तो वो फर्स्ट या सेकंड इवेंट में ही वो परफेक्ट बंदा बन जाएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको अप्रोच ही नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग क्या देते हो आप कि कैसे बात करना है, कैसे चलना है, किसे देखना है, किसको आइडेंटिफाई कर, उस ट्रेनिंग को थोड़ा सा आप एलैबोरेट कीजिए। जैसे कि अभी किसी से अपने को बात करना है तो किस तरीके से बात करना है, सर बोल के बात करना है। जैसे कि अपनी चंद्रपुर की लैंग्वेज एकदम रफ है, तो उनको ये सिखाया जाता है कि अपने को तरीका कैसा चाहिए बात करने का। सर से बात कीजिए, मैडम बोल के बात कीजिए, और सामने वाला कितना भी हाइफर होता है तो अपने को कूल होके बात करना है। पहला पॉइंट तो कूल होके बात करना है अपने को, और एकदम एक्टिव रहना है। हाँ, नहीं तो लेम ऐसा हाँ, एकदम अलर्ट वैसा नहीं चले, एकदम एक्टिव रहना है आपको। अलर्ट। हाँ, और बिल्कुल भी अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो आंखों के इशारों से कि सर मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बिल्कुल। अभी जैसे 10 बंदे लगे हैं तो आंखों से ही बात करेंगे, वो टॉकिंग करेंगे नहीं। उनका मोबाइल एकदम बंद रहता है। आप अपने काम ख़त्म होने के बाद में आप अपना फ़ोन यूज़ कीजिए, कोई इशू नहीं है, पर मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो सर आपका सबसे लॉन्गेस्ट ऐसा फंक्शन कौन सा रहा है कि जहाँ पे नहीं 10-10 15-15 घंटे की सिक्योरिटी खड़े हैं हमारे लोग, ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है? खासदार महोत्सव खासदार महोत्सव कितने घंटे की ड्यूटी लगती है सर वहाँ? वहाँ तो सर दोपहर में आफ्टरनून 2 बजे से लेके तो रात के 11:30-12 बजे, कभी कभी तो 1-1 बज जाता है पब्लिक हैंडल करते करते। बाप, तो वो काफ़ी टफ। सिचुएशन होती है। यस। सर आपकी तो इतनी बड़ी टीम होती है, आप भी उसी में हम टीम का हिस्सा मानेंगे एज अ लीडर बट एज अ टीम मेंबर। तो इतने पॉलिटिशियंस आते हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ आपके पास आते हैं, तो कभी उनके फैंस ने आपको अप्रोच किया है, सर थोड़ा सा हमारी सेटिंग लगा के अंदर जान दीजिए, सर हमारे कुछ मेहमान आए हैं प्लीज़ हमें थोड़ा सा मिला दीजिए, या फिर कोई होता है ना हमारे जैसे अगर मैं आपके पास आया, सर मुझे काम है, मेरी फैमिली है, सर आप मेरी फैमिली के साथ एक फ़ोटो खिंचवा दीजिए, जैसे कोई आता है आपके पास ऐसे तो रिक्वेस्ट? बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ में, बट चल जाता है। वो फैन के आंखों में दिखता है जुनून, तो आप उनको अलाउड करते हो जाता है उसमें थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। वो देख लेते हैं, जज कर लेते हैं कि नहीं वो फैन ही है, वो सिर्फ सेल्फी लेके ही चला जाएगा। चला जाएंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अलाउड कर दिया लेकिन सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन ने बोल दिया अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या मत भेजो, ऐसा ऐसा भी ऐसा होता है? कई बार हुआ है मेरे साथ, तो उस वक्त बुरा फील होता है। तो वो भी एक गलती मानी जाएगी कि नहीं है, नेक्स्ट टाइम से ये भी चीज़ नहीं करना है। स- तो वो अच्छा भी नहीं लगता है कि एक फ़ैन अपने सामने आके गिड़गिड़ आ रहा है कि मुझे मिलना है, देखने तो जानते यहीं खड़ा रहूँ मैं। बोलते भी है कि पीछे हट जा, तो एकदम सामने बार बार जिद करते हैं। तो कभी कभी अपने को भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं। बुरा लगता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है सर, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस वैसे तो एक्सेसिबल नहीं होते लोगों के लिए, बिल्कुल। लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि हाँ कुछ लोगों को आने, अभी हमने बहुत सारी रील्स देखी है, बहुत सारी वीडियोस आते हैं कि बहुत रूडली बिहेव करते हैं, और आज वो जो कुछ भी है आम जनता की वजह से है, चाहे पॉलिटिशियंस हो या इन्फ्लुएंसर्स हो या सेलिब्रिटीज़ हो, वो इन्हीं लोगों की वजह से है। तो आपको क्या लगता है ये रूड बिहेवियर उनको कहीं ना कहीं बंद करना देना चाहिए? बिल्कुल बंद करना चाहिए। अगर हम ही लाइक नहीं करेंगे सेलिब्रिटी को तो फिर उनका उनकी तो दुकान ही बंद हो अस्तित्व जाएगी। खराब बंद ही हो जाएगा। सही बात। सर अब एक मैं आपको अलग पर्सन के बारे में पूछना चाहता हूँ, नॉट अ पर्सन लाइक ए पर्सनैलिटी, वो है बिजनेस ओनर्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं और बहुत बड़े बड़े जगह जाते हैं। तो आपका इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि टॉप नॉच लेवल के इंडस्ट्रीज़ के जो ओनर्स है वो कैसे, वो तो बहुत सुलझे हुए रहते हैं, वो पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज़ के, और उनका माइंडसेट बहुत अलग होता है। मुझे ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आया कि दे आर एजुकेटेड। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिशियंस एजुकेटेड नहीं होते, हाँ बहुत सारे अनएजुकेटेड है, सेलिब्रिटीज़ भी अनएजुकेटेड है, लेकिन जो बिजनेस होते हैं ना वो एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है कि आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा पर्सन था, ह्यूमन था? जैसे मैंने आपको बताया कि धीरेन्द्र पांडे के साथ में मैंने काम किया है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट बिजनेसमैन, कूल होके एकदम डील करना, बात करना, डील को क्रैक करना, उनके जैसा बंदा नहीं देखा मैंने। किया तो मैंने बहुत लोगों के साथ में काम हूँ, पर एकदम शांत दिमाग से, जितना शांत दिमाग से हम काम करेंगे
उलझे हुए तो इतना रहते हैं सम्राट सर कि कब क्या निकल जाए मुंह से, तो उतना कंट्रोल करते हुए वो उस बंदे से बहुत कुछ सीखा भी हूँ मैं, बड़ा भाई मानता हूँ उनको मैं। अच्छी बात है। जैसे यही नेटवर्किंग से हमारे रिलेशन बनते हैं और इसी से हमारा लगता है कि काम भी होते हैं और बिगड़ती भी है कई बार। नेक्स्ट मेरा सर क्वेश्चन है अंडरवर्ल्ड। हमारे चंद्रपुर में, जैसे नागपुर का तो जिक्र किया ही है हमने, लेकिन हमारा चंद्रपुर भी कहीं पीछे नहीं है और गढ़चिरौली नेक्स्ट स्लाइड तो जुड़ा हुआ ही है। सिक्योरिटी में अंडरवर्ल्ड का कितना इन्फ्लुएंस होता है? बहुत ज़्यादा। अब इसको सर मुझे आप डिटेल में बताइए, आप इसको बीच में मत काट दीजिएगा, हम इसको चाहते हैं कि आप थोड़ा एलाबरेट जैसे कि कीजिए। अपने यहाँ तो गढ़चिरौली का नाम सुनते ही लोग नक्सलाइट है, लेकिन नक्सलाइट नहीं है, ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है सर, जैसे आप, सॉरी मैं आपको काटना चाहूँगा, नेक्सलाइट इज नॉट अ टेररिस्ट। लोग उसको टेररिस्ट करके बोल देते, वो तो बेचारे बेचारे तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के मारे हैं, तो हम उनको नहीं गिनेंगे एज अ टेररिस्ट या क्रिमिनल्स में। वो एक उनकी पीड़ा है, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा की वजह से। लेकिन जो अंडरवर्ल्ड डॉन है या गैंगस्टर्स है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्रिमिनल अपने चंद्रपुर में तो काफ़ी, नागपुर से भी ज़्यादा क्रिमिनल, अब मैं बोलना चाहूँगा कि नागपुर से भी ज़्यादा अपने चंद्रपुर में है। अब अभी रिसेंटली हाजी, हाँ, हाजी मस्तान सरवर का, हाँ, बिम्बा गेट के पास हुआ था। उनके टक्कर का तो कोई था ही नहीं और बनेगा भी नहीं। सर हाजी सरवर से आपका कभी कुछ बिल्कुल रिलेशन अच्छे थे, बातचीत अच्छे थे? कैसा रहा, यानी उनकी उनके साथ जर्नी मेरी 15 साल की गई है। 15 साल की जर्नी हाजी जी के साथ, वो भी घुघुस के थे? अरे सर मैं तो ये पॉइंट भी, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट था, मैं भूल गया। घुघुस से आपको बॉर्न एंड बॉट अप हुआ है, सो घुघुस तो सर बहुत जाना माना। क्राइम चार्ट में सबसे नंबर 1 पे आता है घुघुस। कुछ बताइए सर घुघुस के बारे में अभी। आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरे पे 110 भी नहीं है। उस शहर में रह गए क्रिमिनलों के साथ डेली उठना बैठना, सारी चीज़ें एक्टिविटी, पर उन सब से हटके मैंने ये चीज़ निकाला, इसलिए मैं सम्राट सर आपके सामने बैठा हूँ। सही नहीं बात तो है, शायद हम उनके भी साथ उसी मेरा लाइन नाम में जुड़ा होते होता। हैं। लेकिन सर एक क्रिमिनल कई लोगों के लिए एक अच्छे पर्सन भी होते हैं और क्राइम भी करते हैं। जैसे हाजी सरवर के साथ जो कुछ हुआ था तो गलत हुआ, लेकिन कहते हैं कि उनके खुद ही करीब के लोग थे जिन्होंने उनको मारा है, तो कोई बोलते हैं कि नहीं वो बुरा काम करते थे। लेकिन मैं जब घुघुस में गया था, वहाँ पे माइनिंग्स के HR राउंड के लिए वहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि इंटरव्यू लीजिए करके, IT सेक्टर एंड साइबर क्राइम के लिए, तो मैं गया था वहाँ। तो लोगों से बातचीत होती है चौराहे पे, तो उन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कई लोगों ने बोला है कि नहीं हमारे लिए हाजी सरवर तो भगवान था। तो फिर ये ऐसा क्या हो जाता है कि क्रिमिनल भी है और लोगों के लिए एक एज अ अच्छा पर्सन भी काम करते हैं? अब इनके साथ रह के मैंने तो, मुझे बहुत सारी किक मिली इनके साथ रह के। जैसा कि अभी क्राइम का जब नाम आया ही है सामने, तो अब वो बोलते हैं ना कि छाछ को भी फूक फूक के पीना चाहिए, तो उसी तरीके की जर्नी रही है मेरी, क्रिमिनलों के साथ उठना बैठना। फिर ऐसी किक मिली मुझे कि नहीं, कुछ अलग किया जाए, तो वहाँ से अपन ने ये जर्नी स्टार्ट की है। गलत लाइन ना पकड़ते हो। हाँ, सर सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कोई कहता है कि हमने जानबूझ के थोड़ी क्राइम किया है, हम हमारे साथ ऐसा हुआ, शायद वो जस्टिफाई भी करते हैं हमारे गलत कामों को। खैर, यानी अंडरवर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है आपके लाइन में भी या फिर चंद्रपुर बहुत में? ज़्यादा। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। हाँ डेफिनेटली, हम इतना खुल के बात तो नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। तो वो तो हाजी जी थे, लेकिन अभी ऐसा कोई है पर्सनैलिटी चंद्रपुर में? नहीं अभी तो नहीं है, कोई है भी नहीं और कोई बन भी नहीं सकता। बन भी नहीं सकता। तो उनके ग्रुप का भी क्या एक्टिव होते हैं, वो काम चल रहा है या पूरा डिसॉल्व हो चुका है? वो जैसा मैंने बताया कि घुघुस से तो मैं 6 साल से दूरी हूँ। तभी उसका आपको इतना आइडिया नहीं है, डिसॉल्व हो गया है कैसे? अगर वो शायद आज होते तो फिर अलग ही बात। अलग ही बात होती, फिर चीज़ें भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बता सकता। हाँ, लेकिन चलो जो हो गया सो हो गया, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा था, बुरा था, क्या हुआ क्या नहीं, वो तो भगवान ही जाने। सर हमने सुना है कि आपने बहुत अपना इंडस्ट्री का टाइम, इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री का टाइम बाड़ू भाऊ धानोकर जी के साथ गुजारा है एज अ पर्सनल, उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी लेकर। तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे थे
और उनके साथ आपकी जर्नी कैसे रही। अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे थे और बहुत सारी मेमोरीज आपके साथ जुड़ी है। उसके बारे में बताइए सर। अब सम्राट सर उनके बारे में क्या ही बताया, शब्द कम पड़ जाएंगे तारीफ करते करते। वो एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी हस्ती है कि वो वैसी हस्ती दोबारा मिल ही नहीं सकती। या अपनी चंद्रपुर विदर्भ बोलो, वैसे एक पॉलिटिकल कोई देख ही नहीं पाएगा। एक ऐसी हस्ती है वो। तो सर आपने उनको कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया? रिलेशन तो उनसे मेरे बहुत पुराने थे, बट मुझे बहुत कम समय मिला उनके साथ काम करने के लिए। रिसेंट 4 महीने पहले ही जब उनकी डेथ हुई जून में, तो जनवरी से मुझे 4 या 5 महीने रिसेंट मिले उनके साथ काम करने के लिए। तब उनको मैंने बहुत करीब से जाना कि नहीं, जैसे कि अपने इंडिया में बोलते कि Politicians, झूठ का आईना लेके झूठ। चलते, पब्लिक के सामने सिर्फ हंसते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत करीब से पॉलिटिकल देख चुका हूँ मैं। उनके साथ कभी ऐसा हुआ है सर कि नहीं बहुत डेंजरस एरिया में गए हो रैली के वक्त या किसी मीटिंग के वक्त, ऐसा कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, जैसा कि लास्ट टाइम हम गढ़चिरौली की तरफ गए थे, तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो जय सेवा वाले वहाँ पे रास्ता जाम करके, जो सुरजागढ़ से ट्रक चलते हैं घुघुस के लिए, तो ओवरलोड माल होके जाता था। 2 लोग की डेथ हो गई थी, तो चक्का जाम कर दिया गया। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बाड़ू भाव खुद रोड पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। बोले कि कोई जेल नहीं जाएगा, जबकि सब पुलिस वाले वहाँ पे आ चुके थे। अब कोई दंगा करेगा तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। तब मैंने वहाँ उनको देखा कि वो बोले कि कोई किसी को जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले मैं ही जेल जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा इंसिडेंस उसके साथ हुआ है। तो उनके जाने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहुत तो मैम के साथ, उनके वाइफ के साथ या उनके बच्चे आज भी अभी एज अ लीडर, एज अ यूथ लीडर या एज अ फीमेल एम्पावरमेंट लीडर की तरह काम कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से उनको क्या सपोर्ट, अभी भी आप इन्वॉल्व हो? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट तो मरते दम तक रहेगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। और अभी भी ताई के पास में मेरे लड़के लगे हैं। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा था। अच्छे लोगों के साथ काम करने के बाद अच्छा ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपके साथ भी ये इंसिडेंट्स बहुत यादगार रहा कनेक्शन होगा। अभी भी जुड़े हैं, कोई दोहरा नहीं है उसमें। और कहीं ना कहीं आज वो भी सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे देख होंगे। ही रहे होंगे डेफिनेटली। उनको भी आज ये सब देख के शायद अच्छा लग रहा होगा कि मेरे करीब का इंसान आज इस मकाम पे पहुंच चुका है। सर आज का जो एरा है, दौर है, वो एआई और टेक्नोलॉजी का है, जो हर इंडस्ट्री में अपनी नाक घुसा रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी इंडस्ट्री में एआई टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस का किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है और किस तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि सम्राट सर आपने बोला एआई को लेकर, जैसे कि अभी मैंने रिसेंट में जो इवेंट किया धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो उसमें एक चीज़ देखने मिला मुझे कि ड्रोन कैमरा हो गए या मेटल डिटेक्टर हो गया, बॉम्ब स्क्वाड वाले जो डॉग, स्निफर्स हो गया, डॉग्स हो गया था। एक तरीके से चीज़ें ये अच्छी भी हो गई है और प्रॉब्लम भी हो गया है। मान लो अगर कुछ घटना घट जाती है, ऐसा तो ना के बराबर ही होता है, मान लो अगर घटना घट भी जाती है तो फिर वो किस काम का, आखिर में हैंडल तो ह्यूमन को ही करना है। सो मुझे लगता है सबसे रिलायबल इंसान ही है। सर ये तो बहुत, मुझे लगता है बहुत जोकिंग हो जाएगा। हमने हमेशा पुलिस मूवीज़ में देखा है कि गन ही नहीं चलती है, या उनको खुद को नहीं पता है कि गन कैसे चलाने हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि हम पूरे रिसोर्सेज के साथ गए हैं, डिटेक्टर्स है, हमारे ड्रोन्स है, और पता चला ये चल ही नहीं रहा, या जिसको ले गए उसको चलाना ही नहीं आता, ऐसा कोई वाकया हुआ है आप? नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। सही हुआ है ना? चलो, यानी इससे हम वेल ट्रेंड है और वेल इक्विप्ड है सारी चीज़ों से, तो बच गया। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन रहा सर। लेकिन हम अब आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के एंड की ओर, और हमारे पॉडकास्ट का एक रिचुअल है कि हम लास्ट में एक छोटा सा Q&A रखते हैं एज अ रैपिड राउंड। आप इसको रैपिड राउंड भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सोच के भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है सर? तो आपकी आज्ञा तो हम चलते हैं उसकी ओर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, रात की ड्यूटी या दिन की ड्यूटी सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? रात की ड्यूटी। क्यों सर?
प्रॉब्लम ज़्यादा रात में ही क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने बीच में बताया आपको, जैसे बताना तो चाहिए नहीं था, बट आपने इतना डीपली जाके पूछा क्राइम चार्ट, तो रात में ही ज़्यादा। रात में ज़्यादा अंधेरों में ही अंधेरे काले काम होते हैं। चलो अच्छा सर, सबसे ज़्यादा गुस्सा आपको कब आता है इन फील्ड, इन इंडस्ट्री? जब किसी को हम हैंडल कर रहे हैं, बता रहे हैं और वो सुनने को ही रेडी नहीं है, तो टेम्परेचर अपने चंद्रपुर का 45 के ऊपर है, 52 के ऊपर चला जाता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा पता रहता है कहाँ क्या करना है, तो सुनना लोगों का फ़र्ज़ है। आपने शायद, लोगों ने आपको उसी के लिए तो हायर किया है। करेक्ट सर, बॉडीगार्ड या बुलेट प्रूफ जैकेट, ज़्यादा भरोसा किस पे? बॉडीगार्ड। सर, वेपन चलाना मुश्किल है या भीड़ को कंट्रोल करना? भीड़ को कंट्रोल करना। सर, जैसे वेपन चलाने के लिए डिसीजन भी तो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए कि सही में चलाने की ज़रूरत है या नहीं है। वो तो फिर बहुत हाई लेवल पे होगी। हाँ, जैसे कि अमित शाह, मोदी जी। उस लेवल का, लेकिन जनरल लेवल पे हमको सिर्फ भीड़ क्राउड करना ही बहुत तकलीफ होता है। ठीक है। हाँ सर, काम करते वक्त आपको ऐसा कौन सा पर्सन लगा है या क्लाइंट लगा है जिसके लिए आपको लगे कि हाँ मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, गोली खा सकता हूँ? जैसे कि रिसेंट में सभी को पता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, हमारे बाड़ू भाऊ धानोरकर। धानोकर जी, हाँ, जिनका रिसेंटली देहांत हो गया है। वो मेरा आइडल भी रहे हैं। हाँ, रिलेशन में भी है, 15 साल का कनेक्शन था, तो उनके लिए गोली भी खा सकते थे। बिल्कुल। बिल्कुल सर। सो नवीन सर, आपके क्लाइंट या आपके जो करीबी लोग हैं जिनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, अगर वो आपके रूल्स रेगुलेशंस को, आपके प्रोटोकॉल को नहीं मानते, तोड़ते हैं, तो आप क्या करते हो? सम्राट सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इवेंट में जब हमें हायर किया जाता है तो एक वर्क ऑर्डर का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। जेन्युइनली तरीके से जो एकदम परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट होता है, वो तो वर्क ऑर्डर हमको देते ही हैं। और जैसा कि आपने बोला अभी कि तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, तो फिर उनको उस तरीके से समझाना पड़ता है। तो कभी ऐसा बहुत रेज हो जाता है कि नहीं आप नहीं सुन रहे हो, मैं जा रहा हूँ? नहीं, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सिक्योरिटी के लिए हमें बोला है, हम पेमेंट के लिए भले हो जाए। पेमेंट के लिए हो जाए। सर आपका, चलो ये इससे मेरा एक और सवाल है, ऐसा कोई है जिसने आपको पेमेंट के लिए बहुत झुलाया हो, बहुत तरसाया हो? अभी नाम नहीं ले सकते, नाम तो डेफिनेटली नहीं ले सकता, तो हुआ है। बहुत बार होता है। कई बार तो पैसे भी डूब जाते होगे सर? 2-3 बार, और अच्छे खासे पैसे। तो वैसे तो आप सिक्योरिटी में हो सर, कोई आपका पावर का इस्तेमाल करके आप निकलवाते हो उनसे? ऐसे भी काम आते हैं, पर मैं करता नहीं हूँ। करते। हाँ। चलो बहुत बढ़िया था सर। वापस से सर आप इस पॉडकास्ट पे आए, हमारे दर्शकों को आपने सिक्योरिटी का वो फेस दिखाया, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या सेलिब्रिटी से रिलेटेड हो या पॉलिटिशियन से रिलेटेड हो, स्पेशली विदर्भ चंद्रपुर जो अपनी सिटी है, आपने एक आईना दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे व्यूअर्स के लिए अलग से एक पॉडकास्ट आने वाला है, तो प्लीज़ आपसे बस यही दरख्वास्त है कि हमारे इस पॉडकास्ट को देखिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हम ज़्यादा नहीं रुकाएंगे, बहुत जल्दी हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट ले आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।